नमस्कार मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर शेयर करना ना भूलें। और मेरा आज का यही विषय है अमीरी और गरीबी। हम लोग अमीरी और गरीबी में भेदभाव करते हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। हमारे अमीर बच्चे इस तरह पढ़ते हैं और हमारे शौक़ कुछ ऐसे होते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा हर चीज़ गरीब लोगों से अलग रहता है। हम लोग गरीब व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं जितना हम पैसे के पीछे भागते हैं और पैसों के महत्व देते हैं। आज भी हमारे देश में गरीब बच्चा खाने के लिए तड़पता है। आज भी हमारे देश में गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जबकि अमीर घर के बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाते हैं। ऐसा क्यों हम लोग भेदभाव करते हैं? जो किसान हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है, अपने खेतों में काम करता है, वह फसल उगाता है और उस फसल को हम लोग खाते हैं। अगर मेरा किसान फसल नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे? जब मेहनत गरीब करते हैं तो अमीर लोगों के अंदर इतनी सारी बीमारियां क्यों आती है? क्या यह आपने कभी सोचा है? हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? अमीर लोग बीमारी से मरते हैं और गरीब लोग भूख से मर जाते हैं। इस पर कभी आपने या हमने कभी इस पे विचार किया है? हे मित्रों, वक्त के बदलते देर नहीं लगती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। अगर हमने आपका तकलीफ नहीं समझा तो मेरा तकलीफ कौन समझेगा? जरा इस बात को सोच कर तो देखिए। गरीब होना गुनाह नहीं है। क्यों अमीर लोग गरीब से घृणा करते हैं? अमीर और गरीब सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना अकेले हैं। हम ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम यह सब हम लेकर नहीं आते हैं। हमें सुख और दुख और ज्ञान सब यहीं से मिलता है। अंतर है तो कर्म का। हम जैसा करते हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है। हमें अपने कर्मों के आधार पे सुख और दुख के मार्ग मिलते हैं और न चाहते हुए भी हमें उसे अपनाना पड़ता है। अगर दुख का कारण है तो हम ही हैं। अगर सुख का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसका कारण हम ही हैं। इस धरती पे दो ही चीज़ सत्य है, एक सत्य और एक असत्य। जो सत्य के मार्ग पे चलता है और जो असत्य के मार्ग पे चलता है, अपने कर्मों के हिसाब से उसे परमात्मा द्वारा सुख और दुख का सामना तो करना ही पड़ता है। यह अटल सत्य है। हम इंसान होते हुए भी सत्य को नहीं समझ पाते हैं और हम यह गलती कर बैठते हैं। लोग यह कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे अंदर इतना दुख क्यों है, हमें कष्ट क्यों है? मगर इंसान कभी भी अपने बारे में पीछे मुड़कर नहीं देखता है, नहीं सोचता है कि पीछे हमने क्या गलती किए हैं। हम यही मूर्खता करते हैं कि जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, उसे हम देखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। यह इंसान नहीं सोचता है कि हम अच्छे कर्म करते हुए भी इतना क्यों परेशान हैं, इतना क्यों दुखी हैं। मगर विधाता हमें वही देता है जिसे हम जैसा कर्म करते हैं सेम चीज़ वही हमें मिलता है। यह हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम दुखी हैं तो क्यों हैं।
हमारा दुख का कारण क्या है। एक हमारे वजह से, हमारे कारण से, हमारे व्यवहार से पूरा परिवार दुख का सामना करता है और दुख भोगता है। वह परिवार का दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। फिर भी जिस हाल में रहिए, खुश रहने का कोशिश कीजिए और भगवान को धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। मानव जीवन तो हम लोगों का गृहस्थीमय जीवन है, फिर भी इसी में थोड़ा समय निकाल के हमें प्रभु को याद करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसके पास तो दुख भटक ही नहीं सकता। हाँ, परिश्रम करना पड़ता है, मगर वह दुखी नहीं होता है, सदैव खुश रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी कर्म है अपना पहले गृहस्थी जीवन में जो बने सो करो, उसके बाद थोड़ा समय निकाल के भगवान को दो। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, वह थोड़ा सा ही में संतुष्ट और खुश हो जाते हैं। मगर उनको कौन समझाए जिसको ना धर्म से मतलब है, ना कर्म से मतलब है। मतलब है तो अपने सुखों, आराम, चैन से मतलब है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकता है, ज़्यादा दिन तक उसकी ठाट बाट नहीं रह जाती है। बस क्षण दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसको सुख मिलता है और वह प्रभु को भूल जाता है। अपने पार्टी में, ऐशो आराम में वह प्रभु को भुला देता है और वह विनाश की तरफ जाने लगता है। जो व्यक्ति पैसा को ही सब कुछ समझ ले, वही उसका ईश्वर बन जाए, वही उसका धर्म बन जाए, तो फिर उसको कौन बचा सकता है। हमारे पास क्या चंद पैसे आ जाते हैं, हम दुनिया को भूल जाते हैं। हमें जिसको याद करना चाहिए उसको याद नहीं करते हैं। तब हम धीरे धीरे अपने ऐशो आराम से ही अपना विनाश की रास्ता ढूंढने लगते हैं। हम दूसरों को मजाक उड़ाते हैं, इसमें नुकसान मेरा होता है। इस धरती पे हम अमीर लोग भी रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। कोई दाने दाने के लिए तड़पता है तो कोई दाना फेंक के उसका अपमान करता है। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आप जैसा कर्म कीजिएगा, सेम आपका बच्चा भी उसी मार्ग पे चलेगा, वही कर्म करेगा। बुद्धिजीवी व्यक्ति सभी ईश्वर के दिए हुए पुरस्कार हैं। धन तो चंचल है, आना है जाना है, क्या पता कब हमारे हाथों से फिसल कर निकल जाए। तो हम अपना जीवन क्यों व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। हमारे समझ में यह बात क्यों नहीं आता है कि सुख जिसको होता है, दुख उसको भी होना है। दुख जिसके पास है, सुख भी एक दिन उसको आना है। ना तो दुख ज़्यादा दिन तक रहता है और ना ही सुख। मित्रों, ध्यान देने योग्य एक बात है कि गरीब का दुआ भी बहुत जल्द लगता है और गरीब का बद्दुआ भी बहुत जल्द असर करता है। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अमीर हों या गरीब हों, हम लोग अपने तकदीर की रोटी खाते हैं। हम लोग अपने मेहनत की रोटी खाते हैं, हम लोग अपने किस्मत की रोटी खाते हैं, हम लोग अपने मजदूरी की रोटी खाते हैं। मगर भूल से भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना कभी। क्या पता कब प्रभु सुन ले, कब परमात्मा देख ले कि हम क्या गलती कर रहे हैं। परमात्मा का निगाह हम पर परस्पर बना रहता है। वायु से, धरती से, आकाश से, पाताल से
हमारे ऊपर उनका नज़र हमेशा रहता है। हम उनके दृष्टि से कभी ओझल भी नहीं होते हैं। यह मत सोचना कि हम गलती करके बच जाएंगे। हम गलती करके बच ही नहीं सकते। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा भी मनोबल कमज़ोर ना पड़े। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर से आपसे एक बार यह कह देना चाहता हूँ कि सदा अपने माता पिता का सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का आदर करें। इसी के साथ जय हिंद।